आईसीसी ने कहीं पे भी चैंपियंस ट्रॉफी को डिस्कस नहीं करा कि चैंपियंस ट्रॉफी कहाँ पर खेली जाएगी और इसका बजट कितना है, इंडिया पाकिस्तान आएगी या नहीं आएगी, ये डिस्कस नहीं हुआ बिल्कुल भी। चैंपियंस ट्रॉफी आईसीसी मीटिंग में डिस्कस नहीं हुआ, बिल्कुल भी डिस्कस नहीं हुआ। आईसीसी की 3 दिन की मीटिंग खत्म हो गई। कोलंबो श्रीलंका में मीटिंग हुई थी जिसके अंदर 108 मेंबर्स ने अटेंड किया था। आईसीसी की मीटिंग में जो खत्म हुई, जो आईसीसी के बोर्ड मीटिंग के आउटकम आया, इसमें काफ़ी चीज़ें डिस्कस हुई। एक जो डिस्कस हुआ था 2028 के ओलंपिक्स का डिस्कस हुआ था, किस तरीके से क्रिकेट को प्रमोट किया जाएगा 2028 के ओलंपिक्स में। उसके बाद जो जो डिस्कस हुआ 2024 का वर्ल्ड कप जो अभी खत्म हुआ, वो डिस्कस किया गया था। स्पेशली जो यूएसए का लेग जो हुआ था वो डिस्कस किया गया था, कितना नुकसान हुआ है। इसके लिए 3 मेंबर की कमेटी आईसीसी ने बनाई है जो इसके बारे में पूरी तहकीकात करेंगे, फिगर आउट करेंगे क्या इश्यूज आए थे और क्यों इतना नुकसान हुआ। इसके अलावा जो 8 रीजनल टीम्स जो वर्ल्ड कप 2026 के अंदर 8 रीजनल टीम्स आएंगी, जो उन्होंने डिस्कस किया कहाँ कहाँ से आएंगी रीजनल टीम्स आएंगी। इसके अलावा 2030 में जो वुमेन का वर्ल्ड कप होगा, 2030 में वुमेन का वर्ल्ड कप होगा, उसमें 12 टीम्स शिरकत करेंगी, उन्होंने वो डिस्कस किया। इसके अलावा 16 2000 सॉरी 16 टीम 16। 12 टीम डिस्कस करेंगे। उसके अलावा जी 2026 के अंदर वुमेन्स वर्ल्ड कप क्वालिफायर होगा, उन्होंने वो डिस्कस किया। जो डिस्कशन जो हुई, इसके अलावा कहीं पे भी इसके आईसीसी ने कहीं पे भी चैंपियंस ट्रॉफी को डिस्कस नहीं करा कि चैंपियंस ट्रॉफी कहाँ पर खेली जाएगी और इसका बजट कितना है, इंडिया पाकिस्तान आएगी या नहीं आएगी, ये डिस्कस नहीं हुआ बिल्कुल भी। क्या कहेंगे सब इसके बारे में? जी, देखें, आपने तो समरी पेश करी थी। बेसिकली ऐसा ही हुआ इसमें। अगर आप देखें इस पूरी मीटिंग में, जो 3 दिन की मीटिंग थी, फ्रॉम 19 थ्रू 22, आई मीन 20 थ्रू 3 दिन की थी या 4 दिन की थी, तो इसमें जो है ना, चैंपियंस ट्रॉफी का कहीं जिक्र नहीं हुआ। तो ओलंपिक्स का जनाब ने बताया हुआ, यूएसए में जो जो वर्ल्ड कप का इनेकाद किया, उसमें जो नुकसान हुआ उस पर डिस्कस हुआ। और देखें, इस इन सब चीज़ों को जो है ना, ये मुझे लगता है मीडिया को, वेदर सोशल मीडिया हो या प्रिंट मीडिया हो या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, उनको ये चाहिए कुछ कुछ हम्म। होता रहे, कुछ जो है ना सस्पेंस रहे, कुछ सनसनीखेज चीज रहे। हालांकि देखिए, इंडिया और पाकिस्तान ने इसको डिस्कस ही नहीं किया, ना ही इंडिया ने अपना कोई राइटिंग में दिया, जिस तरह पाकिस्तान पीसीबी ने कहा था कि भाई रूमर्स हैं, आप राइटिंग में दे दें। देखिए, मैं आपको थोड़ा सा जरा बैकग्राउंड दूं। 1980 में जो ओलंपिक्स हुआ था ना रशिया में, तो रशिया ने, अब ओलंपिक्स तो पहले डिसाइड हो जाते हैं एक अरसा पहले ही सारे, वो 79 के एंड में रशिया ने, या सोवियत यूनियन आई शुड से, सोवियत यूनियन ने अफगानिस्तान पे अटैक कर दिया। अब वो अटैक किया तो यूएसए ने और जितने वेस्टर्न कंट्री थे, इन्होंने ओलंपिक कमेटी पे प्रेशर डाला कि भाई इसको वो करें, इसका बाइकआउट करें, इसको मना करें, जो भी करें। तो जी। एनीवे, लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, वो नहीं हुआ ऐसा। रशिया में या सोवियत यूनियन में ओलंपिक्स हुए, मॉस्को में हुए, जिसने पार्टिसिपेट करना था उन्होंने किया, अमेरिका ने बाइकआउट किया, तो वो अमेरिकन एथलीट जो है ना, वो नाखुश थे। और दूसरी चीज मैं आपको फीफा की बता दी जाऊं, 2024 में रशिया ने क्राइमिया पे वो कब्जा कर लिया, एनेक्स कर लिया। तो फिर ये हुआ कि भाई फीफा पे प्रेशर डाला गया कि भाई वर्ल्ड कप रशिया से लिए जाए। फीफा ने नहीं किया ऐसे। फीफा ने उसको बेसिकली पॉलिटिक्स को और गेम को सेपरेट रखा। अब क्रिकेट पे आ जाए। 96 के वर्ल्ड कप में ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड ने कहा, आई एम सॉरी, ऑस्ट्रेलिया और वेस्ट इंडीज ने कहा कि हम श्रीलंका में नहीं खेलेंगे, हमारे मैचेस मूव किए जाएं। उसकी वजह ये बताई कि उन्होंने कहा भाई तमिल टाइगर के साथ वॉर चल रही है, और चल भी रही थी, बड़ी सीरियस वॉर थी। तो आईसीसी ने श्रीलंकन बोर्ड से बात की, उन्होंने कहा नहीं जी, प्लेयर्स को या फॉरेन टीम को कोई इशू नहीं है। इवन जो तमिल टाइगर थे, उनकी जो एलटीटी वो थी तंजीम, उन्होंने कहा कि हमारे फॉरेन टीम से कोई लेना देना नहीं है, हम कोई इनको नुकसान नहीं करेंगे, बल्कि हम इनको प्रोटेक्शन देंगे। तो एनीवे, बेस्ड ऑन दैट आईसीसी ने ऑस्ट्रेलिया से कहा और वेस्ट इंडीज से कहा कि लिसन, आप लोगों को यहीं खेलने होंगे मैच, आपने खेलने हैं तो ठीक है, नहीं तो आपके 2 पॉइंट फॉरफिट हो जाएंगे और उसको श्रीलंका को वॉक ओवर मिल जाएगा। और ऐसा ही हुआ। अब आ जाते हैं 2003 में। 2003 में न्यूजीलैंड ने और इंग्लैंड ने कहा कि हम केन्या में और जिम्बाब्वे में नहीं खेलेंगे। एनीवे, लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, फिर काफी प्रेशर डाला गया आईसीसी पे।
आईसीसी ने कहा कि ये टूर्नामेंट है, अगर आपने खेलना है तो ठीक है, नहीं खेलना तो आप 2 पॉइंट लूज करोगे। और क्या हुआ, न्यूजीलैंड ने भी 2 पॉइंट लूज किए, उन्होंने कहा हम केन्या नहीं जाएंगे। इंग्लैंड ने 2 पॉइंट लूज किए, उन्होंने कहा हम जिम्बाब्वे नहीं जाएंगे। कहने का मकसद मेरा ये सारा ये है कि आईसीसी ने एक स्टैंड लिया, उनका एक स्टैंस था, उनका एक तरीकाकार है। उन्होंने ये बेसिकली शो किया कि 2 चीजें शो की। एक तो ये शो किया उन्होंने कि पॉलिटिक्स और गेम, स्पोर्ट्स या पॉलिटिक्स 2 सेपरेट चीजें हैं, हम इनको मिक्स नहीं करेंगे, नंबर 1। और दूसरी चीज उन्होंने अपनी अथॉरिटी बताई कि भाई हु इज द अथॉरिटी, भाई हम डिसाइड करेंगे कि भाई क्या होगा तो क्या नहीं होगा। ये नहीं है कि भाई किसी ने कहा ये नहीं मेरे मैच तो देखिए, ऑस्ट्रेलिया ने कहा था मेरे मैच इंडिया में कर दें, हमारे मैच इंडिया में कर दें या पाकिस्तान में कर दें। 96 का जो वर्ल्ड कप उसमें 3 कंट्रियों ने होस्ट किया था, लेकिन आईसीसी ने ऐसा नहीं किया। इसी तरह 2003 में कहा गया कि ये कर दो वो करो, आईसीसी ने वैसा नहीं किया। आईसीसी ने कहा भाई यही है, देयर इज नो सिक्योरिटी। और सब सिक्योरिटी इशू थे सब, उन्होंने कहा कोई सिक्योरिटी इशू नहीं है, सिक्योरिटी इज सेटिस्फाइड, आई मीन सेटिस्फेक्शन पे है, आपने खेलना है तो खेलो, नहीं खेलना तो ना खेलो। मेरे कहने का मकसद ये नहीं है कि कोई टीम ज्यादा पैसे लेके आ रही है, कोई बोर्ड ज्यादा पैसे लेके आ रहे है, वो अपनी वो चीजें डिक्टेट करे। ये दिस इज नॉट गुड फॉर स्पोर्ट्स, दिस इज नॉट गुड फॉर गेम ऑफ क्रिकेट या कोई भी गेम हो, सॉकर हो, फुटबॉल हो। उनकी जो गवर्निंग बॉडी है ना, उनको राइट चीज, ठीक चीज करनी चाहिए। किसी एक बोर्ड को या किसी एक कंट्री को या 2 कंट्रीज में जो उनकी एक टसल चल रही है उसको एकोमोडेट ना करें, अदरवाइज ये स्पोर्ट्स के लिए अच्छा नहीं होगा। एक मिसाल मैं और आपको देता हूँ, अर्जेंटीना और इंग्लैंड के दरमियान मैच था और इंग्लैंड आए बाएं शाएं कर रहा था कि किसी तरह जो है ना फीफा पे प्रेशर डाल रहा था कि भाई इस गेम को जो है ना अर्जेंटीना पे ये करो वो करो। फीफा ने कहा भाई ये गेम है, खेलनी है तो खेलो, नहीं खेलनी है तो इट्स अप टू यू। तो इंग्लैंड ने वो खेला, अर्जेंटीना के अगेंस्ट खेला। फिर जो है ना वो जो उनके भी आपस में एक पॉलिटिकल वो चलती रहती है टेंशन। लेकिन फीफा ने मैसेज ये दिया कि भाई पॉलिटिक्स और स्पोर्ट्स को हमने सेपरेट करना है, हमने मिक्सअप नहीं करना, हमने किसी एक कंट्री या किसी एक बोर्ड की नहीं सुननी। एंड दैट वाज द राइट डिसीजन। तो अब क्या होगा इसका? मतलब ये इतनी बड़ी चीज चैंपियंस ट्रॉफी, इन्होंने डिस्कस ही नहीं किया चैंपियंस ट्रॉफी के बारे में, ये मीटिंग के अंदर की बात कर रहे हैं। हाँ, मेरा ख्याल है कि उनको भी पता है कि इसको ऐसे ही रहने दो, थोड़ा चलने दो, फिर देखेंगे जाके। मुझे लगता ये है कि जो है ना इंडिया आ जाएगा, इंडिया अगर अगर उन्होंने, हाँ मुझे लगता है इंडिया ने आ जाना है, वही जो उन्होंने कहा है कि लाहौर। और मुझे लगता है ये चीज पहले ही सेटल हुई हुई है, ये पहले से सेटल हुई हुई है और इसका जो स्केड्यूल आ गया है। लेकिन ये ऐसी चलती रहेगी कहानी। देखें, गॉड फॉरबिड कोई ऐसी सिचुएशन हो जहां पे कोई बहुत कोई डिजास्टरस चीज हो जाए, गॉड फॉरबिड, वो एक डिफरेंट सिचुएशन है। अदरवाइज आई थिंक इंडिया आ जाएगा। ठीक है, चलें इसको यहीं पे हाँ, खत्म करते हैं। थैंक यू सो मच, बात करते हैं यू आपसे। वेलकम। ओके, यू वेलकम।